हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो वही चैप्टर है जिसका हमने लेखक परिचय करवा दिया है। वो चैप्टर कौन सा है? तो बातचीत। यानी इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं कि बातचीत को पढ़ने वाले हैं। इसका संपूर्ण लेखक परिचय जितना संभव है आपके एग्जाम के लिए उतना हमने एक सेपरेट इसका वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं वहाँ से। तो आज हम इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी इस चैप्टर में कैसे बातचीत करना है उसको हम देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। समझे कि बातचीत क्या है। तो बातचीत जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो आप किसी प्रकार हमसे सुन रहे हैं, तो एक प्रकार का ये बातचीत हो गया। जैसे कोई ऑफलाइन यानी हमारे बगल में बैठ कर बातचीत कर रहा है तो ये एक प्रकार का बातचीत है। इसमें यही बताया गया कि आखिर बातचीत कैसे किया जाए ताकि किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को ठेस ना पहुँचे। तो उसके बारे में हम आज चैप्टर को लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे भी नहीं। यानी जो चैप्टर में बातचीत है उसमें हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे भी नहीं। इसमें से जितने भी लाइन हमारे इम्पोर्टेंट है उसको हमें एक पेज में उतार लिए हैं और उसके सहायता से इस कहानी को हम पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप बस लास्ट तक रहिएगा। इससे एक प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ नहीं छूटेगा। सिर्फ आप उस लेखक परिचय को देख लिए होंगे तब, क्योंकि इसमें सिर्फ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो चैप्टर है कौन सा है? बातचीत। ये अध्याय 1 है हिंदी का। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है जिनको लिखा है कौन? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ये हम लेखक परिचय नहीं यहाँ पे करवा रहे हैं क्योंकि इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिए हैं लेखक परिचय का, इसलिए हम यहाँ पे टाइम नहीं देंगे इस पर, क्योंकि हमको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि इसमें अच्छा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जब बातचीत क्या है? एक निबंध है। पहले से सारांश देखते कि इसमें आखिर पूरे चैप्टर में क्या हमको जानेंगे, उसका पहले सारांश पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक यही पेज है, देखिए। इसके साथ हम पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे और एक प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी प्रकार का नहीं छूटेगा। तब ध्यान से खाली सुनिएगा और समझिएगा। इंटरेस्टिंग तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का भी प्रयास करें। तो ये बातचीत हमारा शीर्षक है, जो चैप्टर का वार्षिक है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है। इस बातचीत क्या था? निबंध है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। जो हमारा बातचीत क्या है? तो एक क्या है? बातचीत क्या है? निबंध है, जिनको लिखा कौन है? आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो आप बोलेगा आधुनिक काल के। क्या? आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट कवि थे और वे कैसे प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बालकृष्ण मुख्य रूप से प्रसिद्ध में क्या में थे, तो बोलिएगा निबंधकार में। तो कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेकर लेखक ने ईश्वर का बंधार बताया। क्या? जो वाक शक्ति है, वाक शक्ति क्या? देखिए बात क्या गया है वाक शक्ति के बारे में। यानी वाक शक्ति कहने का अर्थ है कि बोलने की शक्ति। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो जो शक्ति हमारी है वही कहा गया वाक शक्ति। और लेखक कहते हैं कि जो वाक शक्ति है वह ईश्वर का वरदान बताया गया है। यानी लेखक जी कहते हैं कि जो वाक शक्ति हमको मिली है वह एक ईश्वर का वरदान है। कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। आप समझिए वाक शक्ति क्या है? तो ईश्वर का वरदान है। जिस प्रकार हमने भगवान ने हमें बोलने चलने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, दौड़ने की शक्ति दी है, खाने की शक्ति दी है, हाथ दी है, उस प्रकार से वाक शक्ति भी एक वरदान के रूप में बोलने की शक्ति मिली है। और यह कहते हैं कि अगर वाक शक्ति ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं देता है। जी हाँ, जो बातचीत है वह वक्ता की तरह, जैसा आप स्पीच सुनते होंगे, क्या भाषण आप सुनते होंगे, क्या भाषण सुनते होंगे, तो वहाँ पर आपको हंसाने के लिए वो चुटकुले बोलता है। पहले आएगा ऐसे बोलेगा, हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है, आज हम इस टॉपिक पर इतना चीज़ बोलेंगे, इस प्रकार का बोलता है। लेकिन बातचीत में हम ऐसा नहीं करते हैं। बातचीत में आए डायरेक्ट, हम दोनों अगर साथ में हैं तो बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई चुटकुला अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, क्या कोई भी। लेकिन स्पीच में होता है कि आपको हंसाने के लिए, आपको ठहाका लगाने के लिए, ताली मारने के लिए वहाँ पे कुछ चुटकुले बोलते हैं, ताकि पब्लिक जो सुन रही है वो देखकर कम से कम आनंद ले। कहता कि बातचीत में वक्तृता यानी भाषण देने वाला और बातचीत दोनों है। यानी स्पीच में वक्तृता और बातचीत दोनों। जैसा स्पीच कोई बोल रहा है क्या, तो उसमें कुछ बातचीत भी हो जाता है, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है कि वो भाषण देते हैं। जैसे बातचीत में कि दोनों बोलते हैं, लेकिन स्पीच में क्या है कि एक आदमी बोल रहा है और वहाँ पे सब तमाम लोग बैठ कर सुन रहे हैं। लेकिन बातचीत क्या है? दो दिलों की बात है।
यानी दो लोग आपस में बात करते हैं, जबकि स्पीच क्या है कि एक कोई बोलेगा बाकी सब सुनेगा। आगे कहते हैं कि भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है। जब हम पहले बोले वही बात है कि भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है। यानी जैसे भाषण को देवे गया तो माननीय यहाँ पे उपस्थित टीचरगण एवं इस प्रकार का कुछ कुछ बात बोलता है, आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो इस प्रकार से क्या करता है वो संभल संभल कर पहले बोलता है। और फिर कोई चुटकुली बात करता है ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे, और फिर उसको क्या करता है तो कुछ चुटकुले बातें करता है ताकि वहाँ लोग ताली बजाएं, वहाँ पर उसका आनंद ले, ताकि बोलने वालों को अच्छा लगे कि नहीं मेरे बातें पर कोई सुन रहा है। फिर कहते हैं कि इसमें अपने भाषण को एक ऐसा मौका लाना पड़ता है जिसमें ताली बजे। जी हाँ, जब भाषण दीजिएगा तो उसमें आपको एक ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा जहाँ पे ताली बजे, वहाँ पे दर्शक आनंद ले। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है। बातचीत में जब मन किया जब हंस लिए, जब मन किया जब कुछ भी बोल दिया बातचीत में, कि भाषण में ऐसा नहीं है। तो यही बताया गया कि भाषण और बातचीत में अंतर क्या है, यही रूप समझ दिया पड़ा अंतर हो गया बातचीत और भाषण में। फिर कहते हैं कि बातचीत ताली बजाने का कोई मौका नहीं देता। जी हाँ, बातचीत आप देखोगे कि बातचीत को कहते हम ताली नहीं कोई बजाता है, लेकिन बातचीत कर रहा हंसी भी आए लेकिन ताली कोई नहीं बजाता है, क्योंकि हम ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, खुद दो से चार लोग होते हैं बातचीत में। तो इस प्रकार से बातचीत होता है। फिर कहते हैं कि इसमें अपने भाषण का एक ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है, और न लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात नहीं रहती है। जो हमारा बातचीत है इसमें कहे उड़ाने की कोई बात नहीं रहती है। बातचीत में कभी भी कोई चुटुली बातें आ जाने पर थोड़ी हंसी आती है। जी हाँ, बातचीत में देखिए कभी कभी हंसी मजाक में हंसी आ जाता है, यानी कुछ कोई ऐसा व्यक्ति बोल देता है जिससे हंसी अपने आप आ जाता है, नहीं उसको चुटकुला अलग से बोले पड़ता है। मुस्कुराहट से ओठो फड़क उठना इसी हंसी का अंतिम सीमा है। जिस प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं लास्ट में हंसकर और बात को समाप्त कर देते हैं, यानी जब हंसी आए तो बात का अंतिम सीमा हो गया। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। बातचीत मन बढ़ाने का तरीका है। जो स्पीच कर रहा है कि स्पीच का उद्देश्य है कि सुनने वाले के मन में जोश उत्साह भर देना, उसके बाद एकदम सुनने में अट्रैक्ट हो। लेकिन बातचीत क्या है तो कहता है बातचीत मन बनाने का तरीका। जी हाँ, जब आपको मन न लगता है तो आप लोग बातचीत करते हैं। अब उनको तो मन नहीं लगेगा तो स्पीच सुनेगा, उसको और मन नहीं रहेगा तो स्पीच सुना है तो जोश जुनून दम भर देता है स्पीच में। लेकिन बातचीत क्या है, मन बनाने का तरीका है। आगे लिखा कहते हैं जैसे आदमी को जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का स्वस्थ रहने के लिए चलने फिरने दौड़ने खाने पीने हंसने मुस्कुराने की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की अति आवश्यक है। यानी जिस प्रकार सब काम करते हैं आप उसी प्रकार बातचीत भी बहुत जरूरत है। बातचीत नहीं कीजिएगा, आप मान लीजिए आप कोना में 10 दिन अकेले बैठे, आपको क्या आप आदमी रह जाइएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा। यानी बातचीत करना बहुत जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कौन आदमी कैसा है। इससे मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। हाँ जी हाँ, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे देखिएगा आपको मन नहीं लग रहा होगा, बस एक कॉल किए हैं आपका मन तुरंत लगने लग जाएगा। इतना देरी लगेगा कि बात करते करते एक दिन का एक रात भी गुजर जाएगा तो को पता नहीं लगेगा। इस प्रकार से बातचीत होती है, पता ही नहीं लगता है। मैंने बात कर रहे हैं कभी तो भूख प्यास का पता ही नहीं लगता कि बात कितना देर से कर रहे हैं। तो ये बताया है कि तथा जो अति कहता है कि इससे मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। यानी इतना आनंद आता है बातचीत करने से, कभी अच्छे से बात कीजिएगा तो वाह क्या बातचीत आज हुआ, मज़ा आ गया। लेकिन आज यार बात सुनकर उस प्रकार से है। फिर कहता है कि गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। यानी बातचीत करने से जो भी हमारा गंदगी जो भी उसके प्रति दोष रहता है वो हम उसको बोल देते हैं। अगर बातचीत नहीं करते हैं तो उसको मन में बना लेते हैं कि वैसे किया कि बातचीत करने से हम उसको मुंह पर बोलते हैं और वहाँ पे हमको समस्या सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से और लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने का आदत लग जाती है वह खाना पीना छोड़ भी देते हैं, लेकिन बातचीत मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जिनको बातचीत करने का आदत लग जाता है वो सब कुछ छोड़कर खाना पीना, वो कहाँ पड़ी है पानी पड़ रहा है क्या हो रहा है, वो सब छोड़कर वो बातचीत करने में खो जाते हैं। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो उनको मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार मन लग चुका है कि हम बातचीत करने में। तो वहीं कहते हैं कि बातचीत के पीछे वो अपना खाना भी छोड़ देते हैं, पीना भी छोड़ देते हैं।
लेकिन बातचीत मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। तो ये हमारा सारांश था। अभी आपको जितना बताएं ये प्रकार का सारांश है। अगर आपको क्वेश्चन में आए तो इतना लिख सकते हैं, आप इसको ऑफ आउट कर सकते हैं। हमने आपको इस सारांश बताया चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, अब इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में हम शुरू से वर्ड से नहीं पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ से हम पढ़ेंगे जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने, सब्जेक्टिव प्रश्न बने, फालतू बात कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। नहीं अगर रेगुलर क्वेश्चन है पूरा डीप में पढ़ना है, डीप में पढ़ा ही रहे, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितना क्वेश्चन आंसर हो जाए, कोई पूछे तो उसका जवाब मालूम हो, किसी प्रकार को क्वेश्चन में ना फंसे, उसके सलीके से हम पढ़ रहे हैं। तो हम आते हैं क्या, अब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो इस चैप्टर में एक रॉबिन्सन क्रूसो है। क्या, रॉबिन्सन क्रूसो, इनका नाम क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये क्या है, लेखक है रॉबिन्सन क्रूसो। एक नाम है, कहते हैं कि लेखक कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में लेखक कहते हैं, चैप्टर में लिखा है कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में लेखक कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक, क्या वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। एंड जो लेखक बताते हैं इसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति है जो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। बताइए आप अगर सोचिए कि आपको 16 वर्षों तक कमरा में बंद कर दिया जाए तो क्या आप मनुष्य रहेंगे? यानी ये जो व्यक्ति है वो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। बताइए इस पर क्या हो रहा होगा। फिर कहते हैं कि 16 वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद, मैंने बताइए 16 वर्षों तक कहाँ रहेगा, कुत्ता के बीच रहा, जानवरों के बीच रहा, बिल्ली के बीच रहा, यानी कहीं जानवर, सीधा बोलिए तो जानवरों के बीच रहा 16 वर्षों तक। यानी मान लीजिए तो एक प्रकार जानवर ही बन गया जो रॉबिन्सन क्रूसो हमारा था। 16 वर्षों तक मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पाएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक आदमी का मुंह या मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, तो बोलेगा 16 वर्षों तक। यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है जो 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था, तो बोलिएगा क्या, रॉबिन्सन क्रूसो। तो इस तरह से हमारा प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। फिर कहता है कि इसने 16 वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, क्या 16 वर्षों के बाद उन्होंने एक फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। क्या, फ्राइडे जो हमारा, उनके मुंह से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसके नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। चोला यानी कपड़ा। यानी जब उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी तो उनको लगा कि अरे यार मनुष्य भी होता है, मनुष्य बोलता भी क्या होता है। उसको एक अलग सा आनंद हुआ, जैसे लगा उसने आदमी का एक चोला पहन लिया, मैंने आदमी का उसमें स्वरूप आ गया हो, इस प्रकार से उसको आनंद हुआ। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत है। जी हाँ, मनुष्य की वाक शक्ति इतनी अच्छी है कि उसमें लुभा लेने की शक्ति है। यानी आप देखिए कोई कठोर व्यक्ति होगा, लेकिन उससे आप अगर अच्छे से बात कीजिएगा तो व्यक्ति भी अच्छा से बात आपसे करेगा। यानी बातचीत में इतना शक्ति है कि अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं तो आपको किसी में कुछ में दिक्कत नहीं होगा, यानी आपसे भी सब अच्छे से बात करेगा। आगे देखिए, आगे कहता है कि बेन जोन्सन कहते हैं जो इस चैप्टर के पहला क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, बोला गया कि 16 वर्षों तक मुंह नहीं देखा। तो उन्हें क्या, फ्राइडे के मुंह से नाम सुना। किसके मुंह से, फ्राइडे के मुंह से। याद रखिएगा कि क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से एक बात सुनी, तो आंसर बोलेगा फ्राइडे के मुंह से। क्या, फ्राइडे के मुख से। या फ्राइडे के मुख से कौन बात सुना, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने सुना। क्या, कितने वर्ष तक वो आदमी का मुंह, 16 वर्षों तक उसने आदमी का मुख नहीं देखा था। या 3 प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बोले कि एक प्रश्न भी आपको नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें बताया गया है 2 नाम है, बेन जॉनसन और एडिसन। तो उन्होंने अपना अपना राय दिया, उन्होंने क्या देखा है देखते हैं। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कौन, बेन जॉनसन। क्या, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। क्या, साक्षात्कार होता है। यानी अगर मनुष्य नहीं बोलेगा तो उसका सही रूप का पता चल नहीं पाएगा। जी हाँ, ये बात जो बोले हैं बेन जॉनसन बहुत है। आप दैनिक जीवन में आपने देख रहे होंगे, कोई व्यक्ति चुप से लेता है, उसको पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा, लेकिन जब उसको 5 मिनट बात कर लीजिएगा तो लगे नहीं है अच्छा है, ये बुरा है, इसका स्वभाव ऐसा है। यानी बोलने ही से मनुष्य का सही रूप का पता चल पाता है कि मनुष्य है कैसा।
आखिर उसका स्वभाव क्या है बात करने का, कैसा सलीका है, कैसा तरीका है। तो इस तरह से बात करने का क्या, तो आप बोलने से ही मनुष्य का ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता था? क्या बोलेगा? बेन जॉनसन। क्या? बेन जॉनसन। क्या बोलेगा? बेन जॉनसन बोलिएगा। यानी बोलने से ही मनुष्य सही रूप का साक्षात्कार होता है, इसने किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा था। लेखक बातचीत के प्रकार को भी बताया। लेखक ने बातचीत का प्रकार भी बताया कि कैसे, कितने प्रकार से हम बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं। तो बोलते हैं कि बातचीत सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। जी हाँ, ये कह रहे हैं लेखक कि बातचीत करने का सीमा वहां तक हो सकती है जहां तक उनका जमात, मीटिंग, सभा न समझ ली जाए। जैसे देखिए, आपको गांव देहात में कुछ कहूँ, एक जगह मैंने, इतना बड़ा गांव है, अरे यहाँ पर कुछ होता हुआ तुरंत खबर यहाँ चला जाता है। यानी बातचीत इतना फास्ट होता है कि तुरंत यहाँ का बात तो वहाँ पहुँच जाता है। कुछ भी तो अच्छा काम हुआ तो ही पहुँच गया, तो देखिए अरे फलाना कैसे हो गया यार, नौकरी लग गया। देखिएगा आपके गांव में एक नौकरी होगा, तुरंत एकदम बातचीत वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तुरंत फैल जाता है। यानी वही कह रहे हैं कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। इस प्रकार से बातचीत होता है। कितना आनंद आता होगा बातचीत करने में। फिर एक और है जिनका नाम है एडिसन। क्या? एक व्यक्ति आया था जिनका नाम क्या था? एडिसन था। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। जी हाँ, एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। एडिसन यह कहना है कि असल बातचीत क्या? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। और कहते हैं जब 2 लोग व्यक्ति होता है तो एक दूसरे के अपना दिल खोलकर बात करते हैं। यानी अपना प्रॉब्लम हम शेयर किए आपसे और आप प्रॉब्लम अपना हमसे शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति के बीच होता है। 3 लोगों के बीच 2 की बातें कोसों दूर हो जाती है। जैसे 3 लोग वहां पर पहुंची है ना, जैसे हम 2 बात कर रहे हैं, अब किसके बारे में क्या बात यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब हमको तीसरा व्यक्ति आ जाए तो ये होता है कि हम बात अपना बदल लेते हैं। यानी कुछ बात कुछ और कर रहे हैं, जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति बोले हाँ विनोद बा, ऐसी कुछ बात करने लगते हैं, मैंने वहां से बात हम बदल लेते हैं। तो वही कह रहा है कि 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर आती है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यानी कहता है 6 कानों में बड़ी बात, बोला क्या? 6 कानों, यानी एक आदमी के 2 कान, तो 3 आदमी के 6 कान, यानी 3 कानों बोल सकते हैं कि 3 आदमियों के बीच हुई बात तुरंत खुल जाती है। वही बोल रहा है कि 6 कानों में पड़ी बात तुरंत खुल जाती है। 2 व्यक्ति की बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है वो दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। जी हाँ, अगर 2 व्यक्ति कोई बातचीत कर रहा है तो अपना बातचीत या तो बंद कर देगा या तो कुछ अपना बात बदल के कुछ और बात करने लगेगा। यानी कुछ अलग अलग से बहाना, कुछ छोटे मुठो कि हाँ फलाना चिलाना ठेकाना साहब से ठीक हो बाबू, ऐसे बात कर लगता है, नहीं अपना बात बदल देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जड़ी नख जैसी होती है। लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जड़ी नख जैसी होती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो 3 लोगों की बातचीत होती है वो अंगूठी में जड़ी नख जैसी होती है। क्या? अंगूठी में जड़ी नख मतलब क्या समझते हैं? देखिए, कह रहा है कि 3 लोगों के बाद, जैसे मान लीजिए बड़का अंगूठी है, यहाँ पे नग लग रहा था, यहाँ कुछ लग रहा था, तो जब 3 लोग की बात, जैसे पहले क्या था 2 लोग था तो बातचीत इतना भर भर के बातचीत हो रहा था, लेकिन जैसे 3 लोग आए तो बातचीत इतनी सुन हो गया, बड़े छोटा हो गया, अंगूठी में जड़ी नग जैसी हो गई बातचीत। लेकर है कि 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जड़ी नग जैसी होती है। फिर कहते हैं 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। यानी 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। क्या याद रखिएगा? 3 लोगों की बातचीत क्या होता है? त्रिकोण बन जाता है। 4 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी के लिए होती है। जी हाँ, देखिएगा ढेर उनका क्या जाएगा तो बस अपने ऊपर ऊपर समाचार पूछ के निकल दिया। यानी 4 लोगों के बीच बात क्या? एक फॉर्मेलिटी, यानी तू हाँ समाचार ठीक है, वहाँ बाल ठीक है, बस इतना करके चलिए ठीक है बाय बाय हो गया। मैंने 4 लोगों के बीच बातचीत एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि बस समाचार पूछ लिए, हाँ चल गया ठीक है, तो हाँ चलिए यहाँ से हो गया। इसमें खुलकर बातें नहीं होती है। जी हाँ, 4 लोग हो गया, 5 लोग हो गया, इसमें खुलकर बातें आप नहीं कर सकते हैं। यानी वहाँ पे 4 लोग आ रहे थे, ये नहीं हो रहा कि 4 लोग सब आपके एकदम अपने ही सदस्य हैं, कोई दूसरा भी है तो आप अब अपना पर्सनल प्रॉब्लम कैसे शेयर कर सकते हैं किसी से। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 4 लोगों की बात फॉर्मेलिटी होती है। वह फॉर्मेलिटी गौरव और सतीजगी वाली सबात होती है।
करा हुआ फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है। यानी वहाँ जो बात होती है केवल ऊपर ऊपर वाली बात होती है, यहाँ पर अंदर की बात पूरी तरह से नहीं रख पाते हैं। 4 से अधिक के बातचीत राम रमोल होती है। जी हाँ, 4 से अधिक जो बातचीत हो गया वो राम रमोल, बस मन पर लग रहा है ठीक है। देखिएगा 10 मैंने कहीं जा रहा है कोई 10 लोग, तो कोई कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, यानी वो बातचीत का क्या है, एक मिनट मन बाहर रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं कहूँ जा रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है कि हाँ दिल से दिल पर कोई बात खुल कर रहा है, यानी सिर्फ राम रमोल है, यानी मन लग रहा है बहुत काफ़ी है बात करने के लिए। ये बातचीत के बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि 2 बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत को होती है। कहते हैं कि 2 बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत होती है। जैसे कोई बूढ़ा देखिएगा सुनिएगा बैठिएगा तो कहले हमनी बजे ऐसा लेकिन इतना बिगड़ना हले, अब इतना लेकिन बिगड़ गए है कि पढ़ जाता है मोबाइल लेके जाए पढ़े, मैंने अलग टाइप के बातचीत होने लगा है। अब 2 बूढ़ों के बीच में जमाने से लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अब जमाना कैसा था, अब जमाना कैसा आ गया, पहले ये नहीं था, पहले एसी नहीं था, पहले कूलर नहीं था, पहले ये नहीं था वो नहीं था, नहीं अब इतना डेवलप हो गया। इस प्रकार का बातचीत करते हैं 2 बूढ़े लोग। कहते हैं 2 बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत को होती है। वे बाबा आदमी के समय के दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार जब उनके बातचीत का छोड़ा छूट जाने पर वो पहरों की बीत जाने पर अंत नहीं होता है। यानी कह रहे हैं कि एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों की बीत जाने पर भी अंत नहीं होता। जब वो बातचीत करने लगते हैं तो शाम हो जाता है। देखिएगा तो बूढ़ा जब बातचीत हो रहा है तो जब शाम तक बात ही कर रहे जमाने को लेकर, जिसमें से 4 झूठ तो 10 सच होंगे, 10 झूठ तो 4 सच, क्या 10 सच तो तुम्हें 4 झूठ ही निकलेंगे। बाबा जी बात करते सब सच नहीं बोलते, उसमें 10 कुछ झूठ कुछ सच, यानी बातचीत इस तरह से कर रहे हैं लोग। फिर बोलते हैं तो एक बार जब उनके बातचीत, ये तो हो गया। लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत जाया निराला होता है, यानी जायका निराला होता है। कहता है कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत होता है जो शायद ही निराला होता है, मैंने कभी कभी मिलता है कि वो दोनों लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है कि इनकी बातचीत रस भरा होता है, नहीं तो वो क्या करेंगे अपना स्कूल का बात कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं, तो उच्च का बात कर रहे हैं। बहुत कम ही मिलता है कि जो 2 सहेलियों की बातचीत हो रस भरा बातचीत हो, प्यारा भरा बातचीत हो, किस प्रकार कोई इसमें मिलावट ना हो। फिर कहते हैं कि 2 बूढ़ियों की बातचीत बहु बेटियों वाली होती है। बोलते हैं 2 बूढ़ियों की बातचीत बहु बेटियों वाली होती है, यानी जैसे 2 बूढ़ी मिल जाएगी ना तो याद करके पुतैया के कि जाना आज खाना वाना अपने को उठ के, मैंने इस प्रकार से कि वो अक्सर शिकायत कर रहे हैं। तो अक्सर यही होता है, ध्यान सुनिएगा, 2 बूढ़ी बैठ गए अपन घर के पुतों को शिकायत कर रहे हैं, तो घर के पुतों को शिकायत कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दोनों करते हैं। फिर तो वह अपनी बहु बेटियों को गिला शिकायत करती हैं या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। यानी बात देखिए 2 बुढ़िया ऐसे बैठ रहा है और लास्ट में दोनों बुढ़िया क्या करेगी, झगड़ा करवा देगी। कुछ ऐसा बात बोल दी कि अगर वाला सुन रहा है बस उन्हें से आया झगड़ा हो गया। यानी 2 बुढ़ी की बात ऐसी होती है, कुछ अंत में कुछ ऐसा बात छेड़ देती है, उससे झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। फिर कहता है कि स्कूल लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी गुण अवगुण की होती है। या 2 दोस्त बात करेगा तो दोस्त बात करेगा तो वो कहेगा ना लड़का बड़े अच्छा है, पढ़ने में तेज है, वो कमजोर है, दूसरों को शिकायत होगा, गुण होगा अवगुण होगा कि ना वो बहुत अच्छा है, उसको सर मानते हैं, हमको नहीं से मानते। तो इस प्रकार से बातचीत करते हैं 2 स्कूल के बच्चे। इसके अलावा लेखक बातचीत के अनेक प्रकार बताए हैं। जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने बातचीत का अनेक प्रकार बताए हैं, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों का प्रेम लाभ आदि। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोग कहीं होती है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोग कहीं होती है कि लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों का विवाह संबंध में कुछ बातचीत करते हैं। जी हाँ, बिचवाई माने अगुआ होता है, क्या अगुआ, यानी देखिए जो शादी ठीक होता है वो एक अगुआ है, बताइए 2 परिवार को मिलाता है, 2 अनजान परिवार है लेकिन एक अगुआ की वजह से वो दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। तो यह बातचीत कितना हाई लेवल की बातचीत है, बताइए कि 2 अनजान लोगों को बातचीत के माध्यम से मिलवा दिया जाता है, उससे रिश्ता बनवा दिया जाता है और फिर एक तरह से रिश्ता हमारा हो जाता है। यानी बातचीत कितना दम है कि 2 अनजान व्यक्ति नहीं 2 अनजान परिवार को एक परिवार बना देता है बातचीत। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर किया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। हाँ, जिस जैसे अगुआ बात किया, दोनों तरफ से तय हो गया, तो वहाँ से बताया जाए कि बिरादरी को बताया जाए, बिरादरी को
सूचना कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया। नहीं वहाँ को जो विवाह हो गया, क्या हो गया, विवाह पक्का हो गया, नहीं फिक्स हो गया कि शादी अब होगा और दोनों परिवार एक होंगे। और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। जी हाँ, बताइए, दो अनजान लोग थे, उन्हें एक अगुआ ने मिलवा दिया और पूरे समाज में बता दिया कि ब्याह पक्का हो गया। और ये जो रस्म है और पूरा धूमधाम से मनाते हैं। सोचिए कितना बातचीत में दम है कि वो अनजान व्यक्ति का अगुआ बना दिया, दोनों को मिला दिया, शादी तय हो गया, समाज में खबर आ गया और धूमधाम से शादी भी करते हैं। वाह वाह, क्या बात है बातचीत। चांडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। गांजा शराब के अड्डे, क्या चांडू खाने को तो पूछ सकता है कि चांडू खाने का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा क्या, गांजे शराब के अड्डे क्या कहते हैं, तो चांडू खाने कहते हैं। चांडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। यानी वहाँ देखिएगा जब शराब पी रहा है तो वहाँ पे बात दिल से दिल खोल कर बात करता है, यानी कोई रोक ठोक नहीं है। देखिएगा शराब व्यक्ति पी लगाती है, चलेगा वैसे जे मन में वो बोल रहा है, वहाँ पे कोई रोके ठोक नहीं है जब शराब दारू पी निराली होते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत करने का एक अलग ही हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहिए कि आर्ट ऑफ, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को बोला गया क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी यूरोप के लोग इतना अच्छे से बातचीत करते हैं क्या कहते हैं, मन बहल जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, तो उसी को बोला गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। या आर्ट मतलब है कला, ऑफ मैंने का, और कन्वर्सेशन मैंने बातचीत, यानी बातचीत करने की कला को क्या बोला गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोप के लोग में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर कहते हैं इनके प्रसंग को सुनकर कान अत्यंत सुख मिलता है। जो यूरोप के लोग हैं, जो उनके आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जब लोग बातचीत करते हैं तो बीच में कुछ प्रसंग यानी कुछ इस प्रकार का बात बोलते हैं जिससे हंसी आती है, तो अत्यंत उसे सुख मिलता है, मजा आता है उससे। कहते हैं इसे सुहटी गोष्ठी भी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर उम्र वालों की बातचीत गौरव अनुभव पाया जाता है। जो भी 25 से व्यक्ति ऊपर हो गए हैं, जब देखिएगा दो लोग 25 ऊपर हो गया तो समझाते हैं आप लोग कि बाबू ऐसे से नहीं करना, बढ़िया ऐसे दिक्कत होगा, मैंने इस प्रकार से बात करते हैं कि आपको लगा कि नहीं इसमें अच्छा व्यक्ति है, गौरव है, कुछ अनुभव इसके पास है। लेकिन इससे कम लोगों के बातचीत में गौरव नहीं पाया था। लेकिन जो इसे 10 से लेकर 15 तक हो गया, ये लोग जे मन में आ रहा है, जे गलत तो गलत, सही तो सही, इस प्रकार से बातचीत करते हैं। तो जो हाँ चैप्टर हुआ बातचीत कंप्लीट हो गया। बताइए कैसा लगा आपको बातचीत चैप्टर पढ़ने पर, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इससे बातचीत हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको रेखा पीछे करवा दिया गया है, हमारा बातचीत में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जिसका क्वेश्चन आंसर हम लाएंगे और क्वेश्चन के बाद चैप्टर शुरू हो, जिसका उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ये चैप्टर और मजेदार है, आप लोग बस साथ में बने रहिएगा। पूरा चैप्टर को इस तरह से समाप्त करेंगे और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आपको हम गारंटी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।